आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल चलते हैं उनमें दोस्तों बहुत ही बड़ी भर्ती निकली हुई है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, ये दोस्तों विद्यालय जो होते हैं ये सेम टू सेम नवोदय विद्यालय की तरह होते हैं, आवासीय विद्यालय होते हैं। इनमें केवल अंतर इतना होता है कि इसमें आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं। और दोस्तों, इसका जो एकलव्य स्कूल का जो टीचर का जो सिलेबस होता है ये दोस्तों सेम टू सेम जो नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस होता है, सेम टू सेम वही सिलेबस भी होता है। तो दोस्तों, आप सब लोगों ने अभी नवोदय और केंद्रीय विद्यालय की भर्तियां का पेपर दिया ही होगा, तो लगे हाथों इसकी भी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि इसकी वैकेंसी बहुत ही बम्पर है। 38,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकली हुई है और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, देखते हैं नोटिफिकेशन को, डिटेल में पढ़ते हैं और अपनी अपनी तैयारी में शुरू कर देते हैं सभी लोग। चलिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ऑफिशियली नोटिफिकेशन है, 2 तारीख को निकला था। इसको पढ़ते हैं दोस्तों, किस किस पोस्ट पे देखिए इसमें क्या कहते हैं निकली है वैकेंसी। प्रिंसिपल पे है, वाइस प्रिंसिपल पे है, पीजीटी पे है, टीजीटी पे है, आर्ट टीचर पे है, म्यूजिक टीचर पे है, फिजिकल एजुकेशन टीचर, लाइब्रेरियन, काउंसलर, स्टाफ नर्स, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, सीनियर सेक्रेटरियन असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरियन असिस्टेंट, कैटेगरी असिस्टेंट, ड्राइवर। दोस्तों, इसमें जितने भी हैं मिसलेनियस कैटेगरी भी, टीचिंग स्टाफ के साथ साथ मिसलेनियस कैटेगरी भी, जितना केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में होता है, नवोदय विद्यालय की तर्ज पे होते हैं, आवासीय विद्यालय हैं, तो इनमें दोस्तों भर्ती निकली हुई। तो देखिए दोस्तों, एक एक पे हम पोस्ट पे पढ़ रहे हैं कि क्या क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, एक एक पोस्ट पे हम देखते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल पोस्ट। भाई ये है दोस्तों रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ द पोस्ट फॉर प्रिंसिपल इन ईएमआरएस। ईएमआरएस का फुल नाम है दोस्तों एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। तो दोस्तों, प्रिंसिपल की देखिए पोस्ट 740 है, ये ग्रुप ए की है और 740 पोस्ट है। ये इसका वेतनमान दिया हुआ है 78,800 से 2,92,100, ये दोस्तों इसका वेतनमान है। एज लिमिट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की है दोस्तों 50 साल और 55 ईएमआरएस, मतलब जो वहाँ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके लिए 55 साल है और डायरेक्टर के लिए 50। ये दोस्तों इसकी क्वालिफ़िकेशन है कि मास्टर डिग्री के साथ में ये बीएड चाहिए प्रिंसिपल के लिए और 12 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ये डिसेबिलिटी है पूरा, ये इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा दोस्तों। और मुझको अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, आशीष द्विवेदी नाम से ही है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। और मोबाइल नंबर मेरा जो व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप मेरे मोबाइल नंबर पे ही मैसेज कर सकते हैं दोस्तों, जिसमें आपको ये पीडीएफ भी आपको डिटेल में दे दिया जाएगा। ये दोस्तों इसका भर्ती कब है कि 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होगी प्रिंसिपल की भर्ती, और 25% प्रमोशन से, और 25% एलडीसीई एग्ज़ाम से। एलडीसीई एग्ज़ाम होते हैं जैसे केबीएस में होते हैं, एनवीएस में होते हैं, वैसे ईएमआरएस में भी होते हैं। इसमें लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 25%। तो 50% सीटें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से हैं। पोस्ट कितनी थी? 740। हाँ, 740 पोस्ट ये प्रिंसिपल की है दोस्तों। इसमें पूरी क्वालिफिकेशन दी हुई है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए है, इसमें 740 पोस्ट है, इसमें भी इसका वेतनमान और ये सब दिया हुआ है। इसको आप डिटेल में पढ़ भी लीजिएगा दोस्तों, पीडीएफ मुझसे लेकर के। ये दोस्तों आगे बढ़ते हैं पीजीटी पे हम। ये रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन ईएमआरएस, ये पीजीटी टीचर के लिए है। इसमें दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 11 है, इसमें 11 पर ईएमआरएस, मतलब एक स्कूल में 11 टीचर चाहिए। ये वैकेंसी खाली है, एक स्कूल में 11 टीचरों की जगह खाली है पीजीटी के। इसमें पोस्ट है 8,140 पोस्ट है, 8140 पोस्ट है पीजीटी की, जिनमें वो भी दिए हुए किस किस सब्जेक्ट की पोस्ट खाली हुई हैं। इंग्लिश, हिंदी, रीजनल लैंग्वेज है, और उसके बाद है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉमर्स, ये 12वीं सब्जेक्ट पीजीटी सीएस एस्पिरेंट। ये इसका वेतनमान दिया हुआ 47,600 से 1,51,000, ये एज लिमिट दी हुई है दोस्तों। इसके बाद किस किस पोस्ट पे है देख लीजिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट डिमांड एज यूनिवर्सिटी एज फॉलोइंग, ये सब्जेक्ट है। पीजीटी हिंदी के लिए इंग्लिश चाहिए, एमए होना चाहिए इंग्लिश से। पीजीटी हिंदी के लिए एमए होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए हिंदी से। पीजीटी फिजिक्स के लिए एमएससी होना चाहिए फिजिक्स से, और पीजीटी केमिस्ट्री के लिए एमएससी केमिस्ट्री से। मैथ के लिए इस तरह हर विषय में मास्टर डिग्री होना चाहिए पीजीटी के लिए। ये सभी सब्जेक्टों को है।
आप लोग अच्छे से देख लीजिए किस किस सब्जेक्ट में है। इंग्लिश है, हिंदी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायोलॉजी है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, कॉमर्स है। ये दोस्तों हर विषय में पीजीटी की वैकेंसी निकली हुई है, तो अपनी अपनी तैयारी सभी लोग शुरू कर देंगे। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, ये इसका ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपने देख लिया, मास्टर डिग्री चाहिए। ये पूरा नोटिफिकेशन है, इसको डिटेल में ये इसमें भी वही है दोस्तों। ये 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जाएंगी जो पोस्ट हैं, 25% अदर सब्जेक्ट से, और 75 बाई प्रमोशन एंड 75% बाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से। ये है दोस्तों, मतलब जो टीजीटी से पीजीटी में प्रमोशन होते हैं उनकी बात है दोस्तों। ये किसकी बात है? ये पीजीटी की हम लोग बात कर रहे थे। अब देखते हैं दोस्तों हम टीजीटी की, कि टीजीटी में क्या क्या मांग रहा है। ये प्रोमोटेड बाई पोस्ट है, कि टीजीटी से जो पोस्ट जो प्रमोट होकर टीजीटी से पीजीटी जाते हैं उनके लिए है जो लिखा था। अब दोस्तों हम देखते हैं जो टीजीटी पोस्ट है, ये पीजीटी कंप्यूटर साइंस का है। इसमें भी पीजीटी कंप्यूटर साइंस है, इसकी भी 740 पोस्ट है। इसकी ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, एमएससी कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, आईटी, एमसीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर एमई या फिर एमटेक कंप्यूटर साइंस से आईटी फ्रॉम रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। पीरियड ऑफ प्रोविजन मतलब प्रोहिबिशन पीरियड चलता है 2 साल का। इसमें दोस्तों 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से ही पीजीटी कंप्यूटर साइंस में ली जाएंगी। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं टीजीटी पोस्ट को। ये है टीजीटी का, तो नेम ऑफ द पोस्ट टीजीटी इंग्लिश, हिंदी, रीजनल लैंग्वेज। इसके बाद मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस। इसकी दोस्तों पोस्ट है 8880 पोस्ट है। 12 पोस्ट हर स्कूल में है। ये ग्रुप बी में है। इसका पे इसके लिए है 44,900 से 1,42,400। ये एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की है, ये 35 साल होना चाहिए। अप टू 55 ईयर फॉर EMRS एम्प्लॉय इंक्लूडिंग ऑल रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन फॉर SC, ST, OBC एंड अदर कैटेगरीज एट अप्लीकेबल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल। एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फ्रॉम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT और अदर NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन कंसर्न सब्जेक्ट, या फिर बैचलर ऑनर्स डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट। कैंडिडेट शुड हैव स्टूड रिक्वेस्ट सब्जेक्ट फॉर द एटलीस्ट 2 ईयर इन द 3 ईयर डिग्री कोर्स में, मतलब 3 साल के BA या BSc की कोर्स में जिस भी सब्जेक्ट का आपको टीजीटी में टीचर बनना, 2 साल आपका ऑनर्स में होना चाहिए। ये है बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन कंसर्न सब्जेक्ट। द कैंडिडेट शुड हैव स्टूड्स द रिक्रूट सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर ऑफ डिग्री कोर्स। ये अब देखिए पोस्ट वाइज इसमें दिया हुआ है, पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट और एज अंडर फॉर टीजीटी हिंदी के लिए हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स ऑफ डिग्री कोर्स। हिंदी आपने एक विषय के रूप में 3 साल पढ़ा हो, अगर टीजीटी हिंदी का टीचर आपको बनना है तो हिंदी आपको एक विषय के रूप में BA में आपके 3 साल होना चाहिए। इसी तरह टीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन द ऑल 3 ईयर ऑफ डिग्री कोर्स। टीजीटी मैथ के लिए बैचलर डिग्री इन द मैथमेटिक्स अलॉन्ग विद फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। या तो फिर मैथ के साथ में केमिस्ट्री होना चाहिए, या तो फिजिक्स होना चाहिए, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स होना चाहिए। इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटी which provide for only 2 subject out of the 6 as mentioned above in the final year of graduation। ये दोस्तों आप लोग डिटेल में पढ़िए, इसको पढ़ लीजिएगा। PDF मैं आपको भेज दूंगा, PDF आप पढ़ लीजिएगा। सभी सब्जेक्टों का इसमें दिया हुआ है। टीजीटी सोशल साइंस का भी है, टीजीटी साइंस का भी है। वही सेम टू सेम क्वालिफिकेशन है जो नवोदय और केंद्रीय विद्यालय में थी, सेम टू सेम है। BEd डिग्री नॉट अप्लीकेबल फॉर 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स एज मेंशन इन सब्जेक्ट कोर्सेज। ये BEd डिग्री के बारे में है, इन्होंने कहा। एंड ऑल टीजीटी के लिए क्या और दिए हुए हैं? पास द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेड कंडक्ट बाय CBSE इन accordance with the guidelines framed by the NCTE for the purpose BEd डिग्री। BEd डिग्री के लिए क्या कहा है? BEd डिग्री नॉट अप्लीकेबल
फॉर 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स एज मेंशन इन सब्जेक्ट के केस में जो 4 साल का बीएड डिग्री चलता है इंटीग्रेटेड वे नहीं चलेगा, ये है इसमें दिया हुआ है। कंप्लेंट्स टू टीच थॉट इंग्लिश एंड हिंदी रीजनल लैंग्वेज, मतलब आप हिंदी और इंग्लिश में पढ़ा सकें, ये है उसमें दिया हुआ, या फिर रीजनल लैंग्वेज मतलब इन हिंदी इंग्लिश में आपको पढ़ाना आता हो, जिस भी विषय के आप टीचर बन रहे हैं वे। नॉट बी और डायरेक्ट मेथड बाय रिक्रूटमेंट, वेदर बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और द प्रमोशन, इसमें दोस्तों 100% भर्ती हैं बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, फेलिंग विच द बाय डिप्यूटेशन 100% इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से हैं। ऑन डिप्यूटेशन पर्सन वर्किंग इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होल्डिंग अलॉन्ग पोस्ट और विथ 5 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस एज टीजीटी इन लेवल 6 35,400 से 1,12,400 इन पे मैट्रिक्स। ये दोस्तों टीजीटी की है। ये आर्ट टीचर की आ गई, इसमें भी 740 पोस्ट है। आर्ट टीचर इसका भी एलिजिबिलिटी पूरा दिया हुआ है। तो इसके बाद दोस्तों ये म्यूजिक टीचर का है, म्यूजिक टीचर की भी 740 पोस्ट है। दोस्तों सभी जितने भी पोस्ट हैं, ये फिजिकल एजुकेशन टीचर का है जिसको योगा टीचर बोलते हैं, इसकी 1480 पोस्ट है। इसमें 1480 में एक मेल रहेगा एक फीमेल रहेगा, मतलब 740 पोस्ट मेल की हैं, 740 पोस्ट फीमेल की हैं। ये दोस्तों इसकी क्वालिफ़िकेशन दी हुई है। ये लाइब्रेरियन की है दोस्तों, लाइब्रेरियन की भी 740 पोस्ट है। इसके बाद दोस्तों स्टाफ नर्स का है, स्टाफ नर्स का 740 पोस्ट स्टाफ नर्स की भी हैं। इसमें दोस्तों जितने भी केबीएस और एनबीएस में पोस्ट निकलती हैं सेम टू सेम है। इसमें हॉस्टल वार्डन की हैं, सभी पोस्टों पे इसमें निकली हुई हैं। हॉस्टल वार्डन की कितनी वैकेंसी हैं, ये आप लोगों एक मेल एंड एक फीमेल के साथ 740 है हॉस्टल वार्डन की भी। दोस्तों ये आवासीय विद्यालय है, इसलिए इसमें जो नवोदय में जितनी पोस्ट हैं सेम टू सेम पोस्ट इसमें भी है। इसके बाद अकाउंटेंट की 740 पोस्ट है, अकाउंटेंट हो गई। अकाउंटेंट के बाद में ये कैटरिंग असिस्टेंस, दोस्तों कैटरिंग असिस्टेंस की भी 740 पोस्ट है। दोस्तों आप लोग नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिए कि चौकीदार की है, चौकीदार की भी 1480 पोस्ट है। 2 पर EMRS मतलब 2 जगह हैं हर उसमें। ये दोस्तों आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसका नोटिफिकेशन। और एक कोक का हो गया 19,900 से 63,200। काउंसलर का दोस्तों हो गया, काउंसलर का ये 740 पोस्ट काउंसलर के लिए भी है। तो इसको दोस्तों आप लोग नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ लीजिएगा और अपनी अपनी तैयारी में मैं तो यही कहूँगा लग जाइए, क्योंकि दोस्तों समय बहुत कम है, कब पेपर की डेट आ जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए तैयारी हमारी इतनी हो कि एक सीट हमारी पक्की हो, ये हमें तैयार रहना चाहिए। ये दोस्तों पूरा हो गया नोटिफिकेशन, 42 पेज का है। तो इसको दोस्तों PDF मैं आप लोगों को भेज दूंगा, आप लोग ले लीजिएगा। मोबाइल नंबर में मेरे या तो मैसेज कर दीजिएगा, मोबाइल नंबर आप लोग नोट कर लीजिए 9454680548। ये व्हाट्सएप में अगर PDF प्राप्त करना है तो आप मोबाइल नंबर में मैसेज करिएगा, और टेलीग्राम में करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम क्या कहते हैं मैं लिंक दे दूँगा, उसमें आप जुड़ जाइएगा और PDF ले लीजिएगा। ठीक दोस्तों, नमस्कार। फिर बात करते हैं किसी अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।